मैंने बस हल्के से डोंगेश्वर की जेब छुई थी और पल भर में खुद को उसके अंदर खींचते हुए पाया। मेरा शरीर झटपट सिकुड़कर 100 गुना छोटा हो गया। डोंगेश्वर ने मुझे उंगलियों से पकड़कर बाहर निकाला। उसका भयानक बड़ा चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैं डर के मारे कांप उठी। फिर उसने मुझे एक स्टिकर शीट पर चिपका दिया। वहाँ कई रंग बिरंगे कपड़े थे। जैसे ही मैं भागने लगी, उसने मुझे चिपकने वाली फिल्म पर चिपका दिया और मेरा शरीर उसमें जैसे फंस गया। बिल्कुल हिल नहीं सकती थी। फिर डोंगेश्वर ने मुस्कुराते हुए कैंची निकाली और मुझे काटने लगा जैसे कोई स्टिकर काटता है। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे नाजुक हिस्सों को ना काट दे। फिर उसने मुझे एक सफेद कागज पर चिपकाया और जैसे ही मैंने शोर मचाया, उसने मेरी छोटी सी जुबान पर टेप चिपका दी। अब मैं बोल भी नहीं सकती थी। उसने मुझे एक चमकीली फर की ड्रेस पहनाई। मैं एक अमीर मैडम लग रही थी। लेकिन डोंगेश्वर को संतोष नहीं हुआ। उसने फिर एक मार्कर उठाया और मेरी टांगों पर लाइनें बनाने लगा। मुझे गुदगुदी हो रही थी। अरे, ये तो नेट वाली ड्रेस बन गई। फिर उसने एक हीरे की अंगूठी निकाली और मेरे सिर पर ही पहना दी। मुझे ताज की तरह लगा। डोंगेश्वर जोर से हंस रहा था और मुझे एक खिलौना गाड़ी में डालकर खिड़की के किनारे से इधर उधर घुमाने लगा। मैं अंदर ही अंदर टूटी जा रही थी। आंखों में आंसू थे। मैंने खुद से वादा किया, अब कभी लालच की लड़की नहीं बनूंगी। पर मैंने हार नहीं मानी। जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और खिड़की से कूद गई। मैं हवा में उड़ती हुई एक औरत की गोद में गिरी। वो मुझे देखकर चौंकी और पकड़ लिया। जैसे ही मुझे लगा कि अब मैं बच गई, डोंगेश्वर वापस आ गया। लेकिन इस बार वो एक औरत के साथ बिजी था। मैंने पूरा जोर लगाकर खुद को फिर से उसकी जेब तक फेंका, क्योंकि पहली बार भी मैंने उसकी जेब से पैसे निकाले थे। इस बार भी जैसे ही मैंने जेब छुई, मैं वापस असली रूप में आ गई। मैंने सारी कहानी उस औरत को सुना दी। डोंगेश्वर ने फौरन जेब से 1 लाख रुपए निकाले और लड़की को देने लगा। लड़की ने पैसे लिए और फिर उसकी जेब की ओर इशारा कर दिया। अगले ही पल डोंगेश्वर खुद सिकुड़कर छोटा हो गया।